चलो तो आज क्या पढ़ना है। इसके पहले 2.3 हो चुका है ना, तो आज पढ़ना है 2.4 और इसमें से दो क्वेश्चन बाकी है, तो उसको क्या कर लेते हैं, 2.3 के दो क्वेश्चन बाकी उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या नंबर क्वेश्चन बाकी है, 3 और 4। ये वाला क्वेश्चन बाकी है ना, तो कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2.4। देखो इसमें दिया है 3x के पावर 4 प्लस में 6x के पावर क्यूब माइनस में 2x के पावर स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक। यहां पे दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है, 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस में 10x और माइनस 5। ये मेरा क्या है, क्वेश्चन है, जिसमें से दो तुम्हारा क्या दिया, दो शून्यक दिया हुआ है। दो शून्यक कौन कौन सा है, एक शून्यक है, एक शून्यक यहाँ पे दिया है क्या, √5/3 और एक दिया है -√5/3। तो पहला शून्यक को मान लेंगे अल्फा और दूसरा को बीटा। यहाँ पे मान लेंगे क्या, माना कि अल्फा बराबर क्या मानेंगे, √5/3 और बीटा बराबर माइनस में √5/3, ठीक। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इससे इस दो शून्यक से द्विघात बहुपद से क्या कर लेंगे, हम शून्यक निकालेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अब प्लस में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसका तो कोई है नहीं, तो फॉर्मूला में है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और दिक्कत माइनस में अल्फा, अल्फा का मान क्या है, √5/3 और देखो प्लस में यहाँ पे लिखेंगे माइनस में √5/3 बीटा का मान है, इसको घेर दो। इंटू में क्या लिखेंगे एक्स प्लस में अल्फा इंटू में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा का दिया है 5/3 रूट में और इसका दिया है -5/3, क्या दिया है, माइनस में 5/3। अब क्या करेंगे, इसका क्या करें, करो प्रोसेसिंग करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस में ही प्लस में है, तो किस क्या हो जाएगा, -x² माइनस में √5/3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में √5/3 और इंटू में क्या है x प्लस में क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर गुना करेंगे तो 5 बचे 25, तो 25 √25 का मान क्या हो जाता है, √25 का मान 5। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5/3 9, तो √9 का मान क्या हो जाता है 3, तो 5/3। अब देखो यहाँ 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे इसको लिखेंगे ना हम, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस में 0 को अगर x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, डायरेक्टली दे 0 और ये कितना हो जाएगा -5/3। इसको लिख सकते हैं x² माइनस में 5/3। अब देखो नीचे में जितना रहता है हम क्या करते हैं उतना से गुना कर लेते हैं, नीचे में कितना है 3 से, हम 3 से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे 3 से गुना, इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x², आई 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 बराबर में 0। अभी मेरा एक क्या हो गया, एक EX आया, क्या है, एक मेरा एक मैंने प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देकर के हम अपना शून्यक निकाल लेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना, 3x की पावर 4 और माइनस में देखो यहाँ पर दिया है 3x की पावर 4 प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 10 माइनस 5। अब इसमें मेरा आया क्या है 3x स्क्वायर माइनस में 5, ये हो ठीक। अब इसमें कितना से भाग देंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5 से। अब बताओ यहाँ पे पहले 3x के पावर 4 है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में देखो गुना में जो होता है ना, गुना में मान क्या होता है जुटता है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 3 से गुना होगा तो 3 हो गया, 2 और 2 4, 3x के पावर 4 आ गया कि ना। तो पहले बराबर किया होता है इसमें कितना से गुना करके, तो यहाँ पे 3x के स्क्वायर है और यहाँ पे 3x का पावर 4 है, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 3x के पावर 4। अब देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो -5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब स्क्वायर के सामने लिख दो -5x स्क्वायर, जहां प्लस है वहां पे माइनस करो, ये दोनों प्लस है माइनस, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे 6x के पावर क्यूब, ये प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, तो प्लस में कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 10 और माइनस में 5। फिर पहले कितना है पहले 6x के पावर क्यूब है और यहाँ पे हम कितना से गुना 3 को कितना से गुना करेंगे 6 आएगा, तो 2 से करेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, हो गया। अब 3 गुना कितना हो गया 6, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या करेंगे एक x से गुना कर देंगे तो 2x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6x के पावर क्यूब। अब यहाँ पे माइनस है ये क्या है प्लस में है, तो माइनस और प्लस से गुना करेंगे तो माइनस का साइन होगा, 5 गुना 10x, तो माइनस में क्या हो जाएगा 10x, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया खत्म, ये माइनस है प्लस ये क्या हो गया खत्म। यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो गया -5। अच्छा बताओ यहाँ पे 3x स्क्वायर -5 है, यहाँ भी 3x स्क्वायर -5 है, यानी एक बार में गुना लगाएंगे तो कर जाएगा कि ना कर जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस में 5, ये ओवरऑल पूरा खत्म, क्या आ जाएगा 0। जब शेषफल तुम्हारा 0 आ गया तो समझो कि क्या है सही है, क्या है। अब इससे हम 2 गुणन क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, उसका 2 मूल निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे हम गुणनखंड करते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। अब इसको शून्य करने के लिए क्या करते हैं पहला और तीसरा को गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना करने के बाद उसको ऐसा तोड़ेंगे बीच वाला से कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने वाला को फर्स्ट और लास्ट को जितना गुना किया उतना आना चाहिए। अगर 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आएगा ना, इसको तोड़ना है तो हम x और x को गुना करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, क्या है 2 नहीं है x स्क्वायर है, तो जब x और x को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आएगा, देखो 2x थोड़ा आएगा, इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर ना आएगा, एक करा गुना करेंगे तो। अब इसको तोड़ना है तो x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और लाना है बीच में 2x, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x नहीं आ जाएगा, तो इस तरीके से नहीं हो जाएगा। अब लिख लो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में x और प्लस 1, कहा से इसको और इसको गुना किए तो x स्क्वायर आ गया, x और x को गुना किए तो x स्क्वायर आइए गया, और जोड़े तो 2x आ गया, यानी कि क्या हो गया बराबर है। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा पहले में, इसमें कॉमन मिलेगा x, तो x बच जाएगा, और जब इसमें x है लिए तो क्या बच गया 1। अब यहाँ पे हमको बचाना है x प्लस 1, x प्लस 1 हाईले है, x सभी में रहता है कि नहीं रहता है, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एगो मूल तुम्हारा x प्लस 1 आया और वो भी कितना आया x प्लस 1, बराबर में क्या लिखेंगे 0।
अब एक एक करके शून्य को निकालो। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर में 0 माइनस में 1, x बराबर क्या आ गया -1। ठीक, अब दूसरा का निकालेंगे x प्लस 1, वो भी है बराबर में 0 के, x बराबर में 0 माइनस 1, x बराबर -1, यानी कि दो शून्य का आ गया इसका, अब दो पहले दिया हुआ है, तो अब क्या लिखेंगे √5/3 माइनस में √5/3, यहाँ पर -1 और -1 इसका क्या है शून्य। ठीक, आए समझ में ना, उतार लेगा किस उतारना समझ गया ना, बना लेगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो शून्य है पहले से, इसको बनाने के बाद इतना तक आएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद मेरा क्या आ जाएगा कि जी एक्स आएगा, क्या आएगा सॉरी क्यू एक्स, क्यू एक्स से हम गुणनखंड के द्वारा दो शून्य क्या कर लेंगे प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़े। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, एक ही वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो यहाँ पे दे रहा है x के पावर क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देता है। क्या करते हैं, gx से भाग देने पर देखो एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, गुणे में भागफल और प्लस में शेष फल। तो भाज को हम क्या बोलते हैं px बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और भाजक को और भागफल को qx क्या बोलते हैं qx, और शेषफल को rx। इतना तक समझ में आया। तो एक और है कि इतना को x प्लस x माइनस 3 और 3x x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर मेरा कितना कितना हो जाएगा, px का मान हो जाएगा। तब तो gx से भाग दे रहा है तो px ना होगा। अब यहाँ पे भागफल और शेषफल इतना प्राप्त होता है। भागफल को आ रहा है, भागफल को क्या बोलेंगे qx, qx कितना हो जा रहा है x माइनस 2, और मेरा यहाँ पे शेषफल कितना हो जा रहा है rx, rx मेरा हो जा रहा है -2x माइनस में 2x प्लस 4। इतना चीज इसमें दिया हुआ है, तो हम इस पर क्या कर लेंगे बैठा लेंगे। तो px का मान कितना है, एक मिनट देखो, अगर इसको हमको gx का मान निकालना है, क्या निकालना है, इसका मान निकालना है gx का, तो gx का निकालेंगे तो gx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ रख लेंगे। यहाँ पे px लिख लेंगे, और ई जो आएगा प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में होगा r इंटू में x। अब देखो हमको निकालना है इसका मान, तो इससे इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा gx आ जाएगा, क्या आ जाएगा gx। अब इसी पर क्या कर लेंगे हम बैठा लेंगे। ठीक, चले आगे। अब यहाँ पे लिखना हल, px कितना है x का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में इधर आ जाओ क्या, यहाँ पे दिया है x के पावर क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2। अब माइनस में देखो rx के है, rx से है माइनस क्या होगा माइनस में 2x, rx का मान कितना है माइनस में 2x और प्लस में 4। बटा में क्या लिखेंगे हम, बटा में gx कितना है, gx कितना है रे, gx निकालना है ना, qx ना यहाँ होगा, क्या होगा qx कितना है x माइनस 2, क्या है कोनो दिक्कत बनाया। अब यहां से लिखना हल लिख करके बनाना, क्या लिखना हल,
और दिक्कत नहीं ना है। चलो भाग दो, पहले इसका इसका सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको क्या, एक्स की पावर क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 2, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2x, क्या आएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस मिलकर गुना करेगा तो क्या होगा, -4, बटे में क्या आ जाएगा मेरा x माइनस 2। अब देखो 2x यहाँ पे है और x यहाँ पे, तो 2 को एगो क्या हो गया, 3 गो। यहाँ पे लिखेंगे x के पावर q माइनस में 3x स्क्वायर, 2 और 1 3x, और 4 है यहाँ पे, और माइनस में मान ज्यादा है तो माइनस में क्या आ जाएगा 2, बटे में क्या हो गया x माइनस 2। अब इसको क्या करेंगे, भाग देना है तो उस तरीके से अब हम भाग बन देंगे। क्या है, x की पावर क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, याद रखो x स्क्वायर, x पावर क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 3x, x की पावर क्यूब माइनस है माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x, माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 2। इसको भाग कितना से देना है, भाग देना है x माइनस 2 से, x माइनस 2 से भाग देंगे। अब चलो, अच्छा देखो पहले कितना है, q है, और यहाँ पे एगो हिले है तो 2 से देंगे, तो 2 से मतलब x स्क्वायर से। अब यहाँ जब x स्क्वायर से भाग दिए तो कितना हो गया, अब माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, लेकिन माइनस में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, क्या हो गया खत्म। देखो 2 गो प्लस में है और 3 गो माइनस में है, तो माइनस में आंसर हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो दिक्कत प्लस में क्या होगा यहाँ पे 3x माइनस 2। आज देखो यहाँ पे एगो x है लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, तो माइनस x से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तब तो माइनस x स्क्वायर आएगा। कैसे, पहले माइनस है इसमें पहले प्लस छुपल है, तो प्लस छुपल है पहले, तो माइनस से गुना करेंगे तो ना प्लस को माइनस कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, प्लस में अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो खत्म हो गया। अब देखो 3 गो में से 2 गो घट जाएगा, कैसे ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, ये कितना है x माइनस 2, क्या बार में लगाएगा प्लस 1, प्लस x माइनस 2 आ गया, ये दोनों क्या हो गया कट गया, तो कितना आ गया 0, तो इस शेषफल आ गया मेरा, क्या आ गया शेषफल, यहाँ पे लिख दो 0, इसको लिख सकता है rx, क्या लिख सकता है rx। हमको क्या पूछा था, gx का मान पूछा था, gx मेरा कितना आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, नहीं ये पूछा है खाली क्या है gx निकालने के लिए पूछा है, देखो ना, तो gx ज्ञात कीजिए, तो gx ज्ञात है तो इसका गुणनखंड नहीं निकालेंगे, आए समझ में, उतारेगा आके जाकर देख लेगा। आगे बढ़े, स्टार्ट करे, तो अब आते हैं किस पे 2.4 पे, किस पे आएंगे, यहां से चलते हैं आएंगे, अब मेरा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा 2.4, कितना 2.4। देखो 2.4 में पहला क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, क्या सत्यापित करना है हमको, क्या करना है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्य होता है। देखो एक होता है द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघात, क्या होता है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है, सॉरी नहीं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है बी एक्स प्लस में सी होता है बराबर में 0, द्विघात बहुपद का होता है, ठीक है ना। अब त्रिघात बहुपद का क्या होता है
त्रिघात बहुपद का होता है ए एक्स के पावर क्यूब, ठीक, प्लस में हो जाएगा बी एक्स की पावर स्क्वायर, और प्लस में सी एक्स, और प्लस में डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखा है ना कल। अब इसमें द्विघात बहुपद का तुमको योगफल देगा, क्या देगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे तो सीख जाएगा, ठीक है ना। तुमको हटा रहे तो तू गाने हट रहा, हम हटा रहे हैं तुमको, तुम क्यों नहीं हट रहा है, जिस सब साथ में हट रहा है। सब हट रहा है, एक नहीं हट, पेपर है इसीलिए। अच्छा चलो, इसको क्या कहते हैं, मिटका देते हैं पहले। देखो जिस तरीके से द्विघात बहुपद का, देखो हम क्या निकालते हैं, योगफल निकाले ना, शून्यकों का योगफल, इसमें निकालते हैं ना शून्यकों का द्विघात बहुपद में, ये क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, इसका शून्यकों, देखो द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई माइनस में बी बाई ए, तो ये हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। उसी तरीके से त्रिघात बहुपद होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में इसी तरीके से होता है, ए एक्स के पावर क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी होता है, क्या होता है, डी होता है। तो इसको लिखने से पहले क्या करेंगे, इसका भी शून्यक होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद का योगफल क्या होता है, तो इसमें अल्फा बीटा गामा मानते हैं, क्या मानते हैं, तो इसमें होता है क्या, योगफल होता है क्या, माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हो जाएगा माइनस बी बाई ए। उसी तरीके से तो दो का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल का योग क्या होगा, यानी कि हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, और उसके बाद गामा हो जाएगा, और उसके बाद अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब उसके बाद हो जाएगा त्रिघात बहुपद का गुणनफल, क्या होगा, त्रिघात बहुपद का गुणनफल बराबर में हो जाएगा माइनस सी बाई माइनस डी बाई ए। गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है, गामा। इसमें हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर तुमसे पूछेगा तो कहना क्या है, डी बटा ए। इतना सब चीज लिखा है ना, कल लिखाए थे, अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लेना सब। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसमें वही चीज हमको निकालना है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, वही चीज हमको निकालना है, क्या करना है, निकालना है। तो देखो निकालने से पहले क्या करेंगे, हम इसको बनाएंगे खूब अच्छे से, ठीक। देखो इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2x की पावर दिया है, क्या दिया है, 2x की पावर क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2, यहाँ पे दिया है क्या, 1/2, और यहाँ पे 1 और माइनस में 2। इसमें हम मान लेंगे अल्फा, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल,
हल बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर में 1/2, बीटा बराबर में 1 और गामा माइनस में 2। एक्स का मान लिया, ठीक ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम मान लेंगे पी एक्स। अब यहां पे लेंगे पी एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है, 2x का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2। अब बारी बारी से क्या करेंगे, x का मान मानते जाएंगे पहले वाला पे। x का मान क्या क्या ले सकते हैं हम, 1/2, उसके बाद 1, उसके बाद माइनस में 2। अब इसको क्या कर लेंगे, पहला को x का मान मान लेंगे, पहले इसका शून्यक है कि ना पहले ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर अगर पी एक्स दिया है तो इसको अगर 1/2 लेते हैं तो जहां जहां एक्स है वहां पे 1/2 रखेंगे। यहाँ पे 2 है, इसका रखेंगे 1/2 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 5, इसका लिखेंगे 1/2 प्लस में 2। अब देखो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो 2 लिख देंगे, 1 का क्यू लिखेंगे तो क्यू होता है, और नीचे है 2 तो 2 का क्यू मतलब 8। क्या होता है 8। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 का मतलब 1/4 स्क्वायर है माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5, 1/2 तो 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो 5/2 लिख देंगे डायरेक्ट, 5/2 प्लस में 2। यहाँ तक कोनो दिक्कत। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। एक बार इधर ले लो, क्या कर लो, 1 बटा क्या लिखेंगे 1/4, उसके बाद क्या है 1/4, उसके बाद माइनस में 5/2 प्लस में 2 बटा में हम 1 लगा सकते हैं। सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सभी का एलसीएम लेंगे तो 4, 4 एकम 4 होगा, 1 हो गया, फिर 4 एकम 4 माइनस 2 दूना 4 तो 5 गुना 10, 4 एकम 4 तो 4 गुना 8। अब देखो 2 गो यहाँ पे है 8 गो यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस में बटा में। तो अगर मान लो 0 को अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। तो अब यहाँ पे जब 0 आ गया, ठीक, तो अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 1/2 पी एक्स का एक क्या है शून्यक। हाँ दिक्कत, ठीक है ना। क्या कर रहा है, हाँ 0 आ गया तो समझो कि शून्यक है। आगे बढ़े, यहाँ पे याद याद रखना क्या लिखे थे। अब उसके बाद 1 को हम ट्राई करेंगे, क्या करेंगे इसी पे बना देते हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब फिर, इसको लिखो पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर में लिखा 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे जैसे पी एक्स का मान क्या लिखे हैं 1/2, तो अब क्या ले लेंगे x का मान 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो सभी के x जहां जहां है सब पर 1 रखेंगे ना, तो जहां जहां 1 है सब पर 1 रखो। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 1 के पावर क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर 5 इंटू में 1 प्लस में 2। अब देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है 2, यहाँ पे 1 का मतलब स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 2। देखो 2 और 1 3 और 2 5 माइनस में 5, ये क्या आ गया 0। अब क्या लिखेंगे अतः 1 जो है ना पी एक्स का क्या है, पी एक्स का एक शून्यक है। 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में मैट्रिक का, 5 नंबर पूरा सुपर नंबर देता है, लेकिन पूछेगा तो दिमाग क्या हो जाएगा गर्भसा आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद अब बलर नहीं ना कर रहा है, देखो तो व्हाइट बोर्ड आया तो
चलो अब इसके बाद हम ले लेते हैं क्या, अब px का मान क्या माने हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, दिख रहा है ना, दिखेगा ना, दिखेगा, चलो पुनः लिख लेंगे, अब दिख रहा है ना, ये देखो तो ये दिख रहा है, अब यहाँ पे लिखो पुनः, क्या लिखेंगे, अब पुनः में लिखने के लिए क्या करेंगे, अब इसी को फिर लिखेंगे तो x का मान क्या ले लेंगे, -2, अब यहाँ पे लिखो पी एक्स बराबर में क्या लिखे थे, 3x 2x स्क्वायर 2x का क्यूब प्लस में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 2, अब इसमें अब x की जगह पर क्या बैठाएंगे, -2, यहाँ पे लिखो p -2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, -2 का क्यूब प्लस -2 का -5 इंटू में -2 प्लस 2, अब यहाँ पे देखो 2 का क्यूब मतलब अगर उसके पावर को किसी भी संख्या के पावर को माइनस रहता है, सॉरी बेस में अगर माइनस रहता है और पावर में अगर ऑड संख्या रहता है तो उसका माइनस से आंसर होता है। जैसे में देखो अगर मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है तो -2 को 3 बार गुना करेंगे तो ई माइनस माइनस तो प्लस बना देगा, +4 है, ई जब माइनस है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8, लेकिन अगर यहीं पर अगर -2 का पावर क्या रहता है 4, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो ये क्या मिलता है, प्लस बना देता है, ये भी प्लस बना देता है, 4 गुने 4 बराबर 16, सम संख्या रहेगा तो पॉजिटिव बना देगा और विषम संख्या रहेगा तो निगेटिव बनाएगा, तो उसका पावर में क्या है, पावर में विषम संख्या है तो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे 8 प्लस, देखो सम संख्या है कि ना, तो प्लस में 4, देखो माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 5 गुना 10 प्लस 2, अब देखो अब जैसे हम गुना करेंगे 8 को 2 से तो क्या आ जाएगा, -16 प्लस 10 4 14 2 16, प्लस में है क्या है, माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, जीरो आ गया कि ना, तो अब लिखेंगे अतः -2 px का एक शून्यक है, अभी भी क्वेश्चन नहीं बना हुआ, अब जांच करेंगे अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद पे, ठीक, क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे जांच, क्या करेंगे जांच, क्वेश्चन याद है ना, क्वेश्चन याद है तो याद रखना, लिखा है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे जांच, अब हम क्या करेंगे जांच, क्या था 2x के पावर क्यू था, 2x के पावर क्यूब प्लस में x स्क्वायर, 2x के पावर क्यूब प्लस में x स्क्वायर -5 प्लस 2, यही ना था, 5x था, हो गया, माइनस में प्लस में 2, अब देखो इसमें हम तुमको क्या लिखाए थे, त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात इधर लिख लेते हैं हम, त्रिघात बहुपद के लिए हम क्या लिखाए थे, ए एक्स का पावर क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस में डी, 4 को ये भी है 4 को वो भी है कि ना, तब पहला एक्स के पावर जो होगा जो ए का मान हो जाएगा, स्क्वायर के साथ में जो होगा बी का हो जाएगा, एक्स के साथ में जो होगा सी का होगा और डी के साथ में कुछ होगा जो डी का हो जाएगा, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 1, इसमें देखो तो यहाँ पे बी का मान कितना हो जाएगा 1 और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस और डी का मान 2, आ गया कि ना आ गया, आप लिखेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद का योगफल, क्या लिखेंगे
योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। देखो हम इसमें और चीज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? इसमें तुमको और चीज दिया होगा, क्या दिया होगा? यहाँ पे एक और चीज दिया होगा जो 1/2 1 और -2 है। यहाँ पर दिया है क्या? 1/2 1 और -2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा मान लेने के लिए, क्या मानने के लिए? इसको मान लेंगे अल्फा, बीटा का मान हो जाएगा ये गामा का मान हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का क्या लिखते हैं? योगफल माइनस बी बाई क्या है? ए। इसका योगफल निकलेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में -b बाई ए। अब अल्फा का मान क्या लिए हैं? 1/, बीटा का मान आप गामा के -2 हो गया। जोड़ है तो जोड़ ना, इसके बीटा का मान में ना -2 है, बराबर में -b। बी का मान कितना है? 1, तो -1/, बी का मान कितना है? 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो सभी में बटा में 1 रख सकते हैं कि ना? 1/1 माइनस में, देखो माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, तो -2/1, 1/2 प्लस 1/1 माइनस में 1/2/1 बराबर में क्या होगा? -1/2। और सभी का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। 1 + 2 - 2, तो देखो 2 1 3 में से 2 जाएगा तो है तो 1 आएगा। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे b का मान कितना है? -b बाई ए। और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? गामा का मान क्या है? -2 बाई, माइनस 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 हो गया, 2 2 1 3 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। एक मिनट, द्विघात बहुपद का योगफल लिखाए थे तो क्या लिखाए थे? देखो तो -b बाई ए लिखवाए थे क्या? -b बाई ए लिखवाए थे। हाँ, -b बाई ए। कल भी लिखवाए थे, इसमें देखो तो -b बाई नहीं होगा सही। 2 1 2 3 3 में से 2 जाएगा तो 1 1/2 -b बाई माइनस में 1/2। दोनों बराबर आ रहे, आ नहीं रहा है। हाँ, 1 मिनट हम देख लेते हैं। -b बाई ए कितना है? सी बाई ए -b बाई सी, तो फॉर्मूला तो सही है। आज गलती कहाँ हो रहा है? देखो 1/2 प्लस 1 माइनस में 2, तो माइनस और प्लस मिलेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 कम 2 हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। वो सॉरी, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 1 प्लस ही क्या हो गया? 2 2 1 दूना 2 तो 2 दूना आई कितना? 2 दूना 4, 2 है 3 3 में से माइनस का मान ज्यादा है और प्लस का मान कम है, तो ये कितना है? -1/2 हो जाएगा। तो ये -1/2 और ये भी क्या हो गया? -1/2। दोनों बराबर आया कि ना आया? जब बराबर नहीं आएगा तो समझना कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला देख लेना। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? जांच। अब देखो, अब त्रिघात बहुपद का योगफल निकालेंगे ना, अब 2 करके योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 का 2 के गुणनफल का योगफल। क्या निकालेंगे? सी बाई क्या होता है? नहीं, बी बाई ए होता है। नहीं सॉरी, हाँ सी बाई ए।
आज देखो दूधू का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, बराबर में क्या लिखे हैं सी बटा ए। अब चलो अब लिखते हैं अल्फा का मान कितना है 1/2, 1/2 गुने में बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान कितना है -2 और बीटा का मान 1/2 बराबर में सी का मान कितना है देखो तो -5 तो माइनस ए का मान कितना है 2। यहाँ तक कोनो दिक्कत, इसको गुना करेंगे तो 1 एकम में 1/2 प्लस देखो अब माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी प्लस है तो गुना करेंगे तो माइनस, लेकिन क्या हो जाएगा कट जाएगा तो -1। कोनो दिक्कत, बता में कुछ नहीं है तो बता में 1 दे सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में क्या हो जाएगा -5/2। अब सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 एकम, यहाँ पे माइनस तो 2 एकम 2 तो 2 दूना 4, यहाँ पे 1 दूना 2 तो -2 दूना 4, तो माइनस माइनस एक साथ जुटेगा तो क्या आ जाएगा -6/2 बराबर में भी क्या है -5/2, ये भी है -5/2। अब जब यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/2 आएगा, क्या आएगा माइनस में 5/2 आएगा, माइनस में 5/2, ये भी कितना है माइनस में 5/2, तो दोनों बराबर है कि ना है। जब यहाँ भी बराबर है यहाँ भी बराबर है यानी कि जांच सही जा रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे मूलो त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद का गुणनफल, क्या निकालेंगे गुणनफल, ये क्या था -d/a। त्रिघात बहुपद मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू में माइनस में d/a। अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान और गामा का मान और डी का मान कितना है देखो 2 है, ए का मान कितना है 2। तो देखो इसको अगर कटाएंगे तो ये क्या हो गया कट गया, लेकिन यहाँ पे माइनस फार्मूला में है, किसमें है माइनस यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये भी क्या हो गया कट गया, यहाँ पे 1 बच गया -1, जब -1 को गुना करेंगे -1 से तो 1 ही आएगा, इसको गुना कटाएंगे तो ये भी 1 ही आएगा, तो बराबर आया क्या है तो जांच भी सही हुआ कि ना हुआ है। तो अब क्या हो गया सब इसका क्या हो गया लास्ट में बना करके इतना आंसर, तो 1 नंबर क्वेश्चन देखो कितना दूर में गया है 5 नंबर। नॉन स्टॉप बनाए 43 मिनट का वीडियो हो गया, देखो उसको बनाने के बाद 43 मिनट। दूसरा का चलते हैं क्या कहते हैं, अब दूसरा का बनाएंगे तो तुमको ज्यादा समझ में आ जाएगा, फिर घर पर अपन बनाना। दूसरा में देखो क्या दिया है, यहाँ पे दूसरा नंबर में वही चीज करना है, क्या करना है यहाँ पे क्या लिख लेंगे तो समझ गया ना। अब एक्स का पावर क्यू होता है, बी एक्स स्क्वायर होता है, सी एक्स होता है और प्लस में डी होता है। तो इसमें देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या हल, यहाँ पे लिखेंगे p इंटू में x बराबर में x के पावर क्यू 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 1 1 दिया है ना, इसको हम क्या लिख लेंगे अल्फा बीटा गामा का मान, तो माना कि अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1, इस सबको मान लेंगे क्या बराबर में x के रूप में मान लेंगे क्या 2 1 और 1। चलो बैठाओ इसमें। अब यहाँ पे देखो px बराबर में क्या लिखे हैं x की पावर माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 2। अब हम जब बनाएंगे इसको ठीक तो बनाएंगे तो x के स्थान पर क्या ले लेंगे हम 2 लेंगे पहले,
आ रहा है ना समझ मेरे? हाँ। अब यहाँ पे 2 का क्या लिखेंगे? वाला माइनस है, क्या है? 4 इंटू में 2 का पावर प्लस 5 इंटू में -2, तो 2 का क्यू का मतलब -4 दूना 4 चौका प्लस 5 दूना -2। अब प्लस जो है एक साथ जोड़ो, 8 गो 10 गो 18 गो होगा ना, 18 गो 16 2 18 बराबर में 0 आया कि ना आया? आ गया तो क्या लिखेंगे? अतः, सॉरी अतः ना, हाँ अतः, अतः क्या लिखेंगे? कथी लिए थे? 2 px का एक शून्यक। अच्छा से पढ़ेगा तो बोर्डे पर सब समझ में आता है, समझ में आ रहा है कि ना? अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे देखो, अब उसी तरीके से अब आगे क्या ले लेंगे? एक से ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः, पुनः लिखेंगे यहाँ पे px बराबर में क्या है? x के पावर माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2। अब जहां जहां x है वहां पे एक रखो, एक का 4, एक का 5 इंटू माइनस में 2। अब एक का क्यू 1, 4 कम 5 कम 2, माइनस है जाना कि एक साथ रखो, प्लस है 1 और 5 6 और 4 और 2 बराबर में क्या आ गया? तो आप क्या लिखेंगे? अतः एक px का एक शून्यक है। तो दिक्कत आगे बढ़े, उसके बाद फिर लिखेंगे क्या? पुनः, क्या लिखेंगे? पुनः, देख ले कितना दासा है, यही नाम मैट्रिक पास हो जाएगा। पुनः p इंटू में x बराबर में x के पावर क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5 और माइनस में, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे x का मान 1 रखा तो वो एक रखेंगे, तो उतना ही आएगा। यहाँ पे p इंटू में 1 आएगा, उतना ही हम जान रहे हैं, लेकिन रखना पड़ेगा, बिना रखले काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 का पावर माइनस में 4 इंटू में 1 का पावर स्क्वायर प्लस में 5 इंटू में 1 माइनस 2। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे तो 1 4 कम प्लस 5 माइनस 2, 4 1 5 1 6 माइनस में भी 6 बराबर में 0। अब लिखेंगे क्या? अतः एक px का एक, यार px का एक शून्यक है। अब करेंगे जांच, क्या करेंगे? जांच। तो जांच दूसरा पेज पर ले लेते हैं, तीनों हो जाएगा एक के बार में, समझी कब? अब यहाँ पे लिखेंगे जांच, टीबी के जांच करो। क्या क्या था? x की पावर क्यूब, x के पावर क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2। अब इसमें तुमको दिया है क्या? 2 दिया है ना, 2 1 1 है ना, 2 है 1 है और 1 है। तो ये सब किसका किसका? अल्फा बीटा गामा का मान है, इसका मान है अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? त्रिघात बहुपद का योगफल। क्या था फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए। त्रिघात बहुपद वही ना था, अल्फा प्लस प्लस गामा बराबर में हो जाएगा माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान क्या है?
बीटा के, गामा के। अब बी का मान क्या है, -4। ए का मान कुछ नहीं है तो एक लिख देंगे। एक के साथ में कुछ लागल है, नहीं लागल है, एक। इसके साथ में अगर कुछ नहीं लगा है ना, चर मान को छोड़कर अचर नहीं लगा है तो उसको एक मान लिया जाता है। दो देखो, 2 1 3 1 4। अब यहाँ पे माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। बराबर है कि ना, यानी कि जांच सही जा रहा है। अब लिखेंगे क्या, त्रिघात बहुपद का कथी, दो का योगफल। क्या, योगफल। तो क्या होता है, C/A। दो का मतलब अल्फा प्लस बीटा। दो के गुणनफलों का योगफल लिखेंगे। क्या करें, दो को गुणनफल का, दो के त्रिघात बहुपद दो के गुणनफल योगफल। ठीक, C/A। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू प्लस में गामा इंटू अल्फा, बराबर में यहाँ पे लिखे हैं C/A। देख अल्फा का मान क्या लिखे हैं, 2 गुने 1 प्लस बीटा का मान 2 गुने 1 प्लस बीटा का मान 1 गुने गामा का मान 1, इसका 1 गुने 2। अल्फा का मान 2 है और तुम 1 1 बोल रहा है। अब देखो बी का मान कितना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सी, तो सी का मान है ना, होगा तीसरा का, तो सी 5 हो गया। ए का मान कितना है, 1 है। अब देखो दो कम, 1 कम, 2 कम, अब बराबर में क्या होगा, 5 को 5 से लिख सकते हैं। बाटा में कोई गारंटी है उसका, कोनो कुछ होगा नहीं होगा। 4 और 1 5, दोनों बराबर आया कि ना आया। अब क्या करेंगे, गुणनफल उसका कर लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। अब क्या निकालेंगे, त्रिघात बहुपद का गुणनफल, बराबर में क्या आता है, त्रिघात बहुपद का गुणनफल -D/A, माइनस में D बटा A। चलो अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद मतलब अल्फा इंटू में बीटा इंटू में माइनस में D बटा A। अच्छा तो अल्फा का मान कितना है, 2, बीटा के, गामा के, आया डी का मान कितनी है, डी का मान -2। यहाँ पे माइनस है, इसमें -2 लगा देंगे। ए का मान क्या है, 1, बटा में 1। दो को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही ना आएगा। आई देखो, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +2। सभी बराबर आया कि ना आया, क्या हुआ, जांच यानी कि प्रूव हो गया। इतना चीज करना है, ठीक, रहने दे यार, इतना ही, 8:30 हो गया। जाके सब उतारेगा ना, है हम बोल देते हैं तो मामा जी से। ठीक, तो ये सब चीज पढ़ना है क्या ना, तुमको बता, पढ़ना है कि ना, अल्फा प्लस बीटा उसमें पढ़ना है ना। ये चीज पढ़ाए थे, इसको पढ़ने वाला आई भागफल, ये वाला पढ़ना है। यहाँ से सब चीज तुमको, ये सब चीज अल्फा प्लस बीटा वाला सब चीज पढ़ना है, आगे मिलेगा तुमको, ये सब मिलेगा। भागफल तो तू सीख ले जाए गुणनखंड में, यहाँ पे जाएगा तू आगे, ये सब चीज px gx वाला मान उस दिन बताए थे, सब चीज पढ़ना है। इस तरीके से भाग देकर के हम निकालेंगे। ये सब चीज तुम क्या करेगा, अभी से लिखेगा ना तो तुम्हारा क्या होगा, सब चीज इंप्रूव होगा, ज्यादा डेवलप होगा। आने वाला समय में क्या होगा, अपने आप को बादशाह रहेगा, किसी को सामने नहीं रहने देगा। जो चीज तुमको 1 साल के बाद पढ़ना है वो आज पढ़ रहा है, और जो मान लो इस साल पढ़ रहा है तो कौन बात है नहीं। समझ में आया, रहने दे तो आज आए।
चलो रहते हैं यहीं पे, करते हैं, फिर मिलते हैं शाम को, ठीक।